बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 के हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर ली थी। सो आज हम लोगों ने 10.2 स्टार्ट करनी है। उसके लिए कुछ फार्मूलाज आपको मार्क करने होंगे, वो आप लोग मार्क कर ले। मैं आप लोगों को बुक से मार्क करवाती हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये कॉज अल्फा माइनस बीटा वाला करना है, ठीक है, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज में आपके पास साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, और साइन अल्फा साइन बीटा। कॉज में पहले 2 दफा कॉज आता है, बाद में 2 दफा साइन आता है, ठीक है। इसी तरह कॉस का प्लस वाला है तो यहाँ पे बस ये चेंजिंग आएगी कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। कॉस में साइन चेंज होता है इस वजह से। ये हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे पास पहले साइन आएगा, फिर कॉस और फिर साइन, ठीक है। इन फॉर्मूलाज को आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। ये माइनस वाला फॉर्मूला है, साइन में हमारे पास माइनस साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा टेन वाला फॉर्मूला। तो ये टेन है अल्फा प्लस बीटा वाला, ये हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास प्लस ही आएगा, यहाँ माइनस आएगा। सो टेन ये हमारे पास माइनस वाला, तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे हमारे पास प्लस आ जाएगा। ये सब के सब फॉर्मूलाज हमारे पास है। अब हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग अपनी जो एक्सरसाइज है 10.2 वो सॉल्व करनी है। 10.2 के क्वेश्चन नंबर जो 1 है, वहां पे हमें यही कहा गया है कि विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों ने इन सब की जो है वो वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक फॉर्म बना लेनी है, ठीक है। साइन 15 को चेंज करना है। 15 को आप लोगों ने दो नंबर्स में, दो ऐसे नंबर्स में चेंज करना है। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पे आपके पास है 15 डिग्री। इसको आप लोगों ने दो नंबर्स में चेंज करना है, वो ऐसे हो कि दोनों आपके पास कोई एंगल हो, ठीक है जी। तो आप लोगों ने क्या करना है, वो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये आपके पास क्या होता है, 45 में से 30 को माइनस करो तो 15 आ जाता है। तो इधर हम लोगों ने इसकी दो फॉर्म बना ली। इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग साइन 15 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब हम लोगों ने लेट कर लेना कि ये हमारे पास क्या है, हमारा 45 जो है वो हमारे पास, और 45 माइनस 30 हमारे पास अल्फा माइनस बीटा है। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते हैं जो हमारे पास है साइन अल्फा माइनस बीटा का। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ साइन अल्फा माइनस बीटा का हमारे पास फॉर्मूला है, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस, इसमें साइन चेंज नहीं होता, इधर माइनस आएगा और फिर कॉस पहले आ जाएगा और साइन जो है वो हमारे पास बाद में आ जाएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखें जी, आप लोगों के पास यहाँ पर है साइन अल्फा। तो हम लोगों ने इधर लिख देना है, हमारे पास क्या है, साइन अल्फा की जगह 45 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास ये किससे हो रहा है, कॉस बीटा से, ठीक है जी। और कॉस बीटा, कॉस तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, बीटा की जगह हम लोग 30 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास माइनस का साइन है, कॉस अल्फा है, कॉस एज इट इज है, अल्फा की जगह 45 आ गया। फिर हमारे पास है साइन बीटा की जगह हमारे पास है 30 आ गया। अब इस फॉर्मूले को हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन 45 इक्वल होता है आपके पास 1/√2 के। उसके बाद आपके पास है कॉस 30। सो कॉस 30 आप लोगों के पास इक्वल होता है, आप इसको कैलकुलेटर पे भी करके देख लें, ठीक है। ये आपके पास है जी कॉस 30 इक्वल आपके पास है √3/2। तो इधर आप लोगों ने लिख देना √3/2। फिर माइनस आपके पास है कॉस 45 जो कि इक्वल होता है 1/√2 के। और फिर साइन 30 आप लोगों के पास आ रहा है, तो साइन 30 की जगह आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है 1/2, क्योंकि साइन 30 हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए जी, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास √3 अगेन आ जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2/2 आ जाएगा। माइनस है 1 एज इट इज आ गया, 1 1 सा 1, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी √2 आ जाएगा। अभी हम लोगों ने इनका एलसीएम ले लेने। एलसीएम हमारे पास जो है वो बिल्कुल सेम आना है, क्योंकि दोनों के नीचे सेम वैल्यू है। ऊपर हमारे पास है 3 - 1, और यही हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। जस्ट इतना सा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास cos 15 है। यहाँ पे भी आप लोगों ने 15 को किस में चेंज करना है, 45 माइनस 30 डिग्री में। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और फिर आप लोग यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला लिख ले। वो फॉर्मूला आपके पास cos का क्या फॉर्मूला आपके पास आता है, तो cos का फॉर्मूला आपके पास आता है यहाँ पर
कॉज अल्फा माइनस बीटा वाली है ये, कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, पहले 2 दफा कॉज आता है, कॉज अल्फा कॉज बीटा, मिड में प्लस का साइन है, साइन चेंज हो जाएगा, और फिर 2 दफा आपके पास आ जाएगा साइन, साइन अल्फा एंड साइन बीटा। ये आप लोगों के पास इसका फॉर्मूला, अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। कॉज ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज 45, कॉज बीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज 30, प्लस का साइन आ जाएगा, साइन अल्फा की जगह हमारे पास आ जाएगा साइन 45, और फिर साइन बीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा साइन 30। अब आप देखिए जी, यहाँ पे हम लोगों ने cos 45 की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, प्लस हमारे पास है sin 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2, ये सब हम लोगों ने पिछली वैल्यू में यूज की थी, और sin 30 हमारे पास होता है 1/2। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1/3 हमारे पास √3 आ जाएगा, और इसका हमारे पास नीचे आ जाएगा 2/2, प्लस ये भी 1 आ गया और ये भी 2/2 आ गया। इसका एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ऊपर तो हमारे पास है 3 + 1 है, तो आप लोग 1 + 3 लिख लें, और यहाँ पे आपके पास है 2/2, और यही आपके पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। जस्ट इतना सा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आपका tan 15 है, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने 15 को चेंज करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब tan का फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को मार्क कराया है, वहां से आप लोग जो है वो tan का फॉर्मूला देखें, तो आपके पास आ जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस tan बीटा, नीचे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ये फॉर्मूलाज आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, और ये आपके पास लिटरली बहुत इजी क्वेश्चन है। जस्ट फॉर्मूला आप लोगों ने लिखना है, वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू है tan 45 माइनस tan बीटा की वैल्यू है tan 30, ओवर हमारे पास 1 प्लस tan अल्फा हमारे पास आ गया tan 45, और यहाँ पे हमारे पास आ गया tan 30। tan 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इधर हम लोग लिख लेते हैं, tan 45 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस tan 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, tan 30 हमारे पास आता है √3/3, तो इसको आप लोग 1/√3 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। इधर हम लोगों ने लिख दिया 1/√3। उसके बाद नीचे हमारे पास है 1 प्लस tan की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, और ये भी हमारे पास 1/√3 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 1/√3, यहाँ पे 1 प्लस 1/√3। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ऊपर ये देखिए जी, एलसीएम हमारे पास ऊपर क्या आएगा, √3, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे आपके पास √3 आएगा, -1 एज इट इज, बिकॉज उसके नीचे ऑलरेडी √3 वाला आंसर था। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे आप लोगों के पास नीचे क्या आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम भी √3 आएगा, इधर भी आपके पास है √3 + 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 3 √3 - 1, और यहाँ पे आपके पास है √3 + 1। इसका आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है sin 105। अभी जो 105 है ना, इसको आप लोगों ने 2 में डिवाइड करना है अगेन। तो 105 को आप किन 2 में डिवाइड करोगे, वो आप लोगों के पास 2 एंगल होने चाहिए। एक हम लोग लिख सकते हैं 60, सेकंड हमारे पास 45 आ जाए। इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे ऐड वाले फॉर्मूले आएंगे। पहले हमारे पास सबके माइनस वाले फॉर्मूले आए थे, यहाँ पे हमारे पास सबके ऐड वाले फॉर्मूले आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर साइन वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये आप लोगों के पास फॉर्मूला। अब आप लोग इसमें वैल्यूज को पुट कर दें। सबसे पहले आपके पास आएगा साइन 60 अल्फा की जगह, फिर आपके पास आएगा कॉस
45, बीटा की जगह फिर प्लस आएगा, फिर कॉज 60 आएगा, अल्फा की जगह फिर साइन है, बीटा की जगह आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 45। अब देखिए जी, अब आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। साइन 60 की वैल्यू आपके पास होती है साइन 60 √3/2, यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है √3/2। और उसके बाद आपके पास आ जाएगी cos 45 की वैल्यू आपके पास 1/√2 होती है, प्लस आपके पास cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, और साइन 45 आपके पास 1/√2 होती है। अब आप लोगों ने इनको जो है वो सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करें 3, आप लोग √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 आ जाएगा। ये आपके पास 2 है, प्लस 1 है, ये भी 2 आपके पास √2 आ गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए जी, आपके पास एलसीएम क्या आ गया, 2 और यहाँ पे आपके पास है 3 + 1। यही आपके पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos 60 + 45। अब हम लोगों ने इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है cos का, cos अल्फा प्लस बीटा का। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। आप लोगों ने ये फॉर्मूलाज याद रखने, बहुत ज्यादा इजी फॉर्मूलाज है अगर आप लोग उनको लर्न करो तो। अब आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे आपके पास आ गया cos अल्फा की जगह 60, फिर आपके पास आ गया cos बीटा की जगह cos 45, फिर माइनस है, साइन अल्फा की जगह आप लोगों ने लिख दिया साइन 60, साइन बीटा की जगह आप लोगों ने लिख दिया साइन 45। वैल्यूज को पुट करते हैं। cos 60 की वैल्यू आपके पास क्या थी 1/2, cos 45 की थी 1/√2, माइनस आपके पास है यहाँ पर। उसके बाद आपके पास है जी √3/2 साइन 60 की वैल्यू, और साइन 45 आपके पास है 1/√2। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 1, और यहाँ पे आपके पास है 2/√2, माइनस का साइन है, यहाँ पे आपके पास है 3, और यहाँ पे आपके पास है 2/√2। इसका हम लोगों ने यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 2/√2, और यहाँ पे आपके पास है 1 - √3। और यही आप लोगों के पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan 60 + 45। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसका फॉर्मूला लिख देना है। हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या आता है, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 - tan अल्फा tan बीटा। अब इसकी वैल्यूज जो है वो हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। सबसे पहले tan अल्फा की जगह हम लोग लिखेंगे tan 60, फिर प्लस हमारे पास आएगा tan 45, बीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा, फिर 1 माइनस है, और ये आपके पास अगेन tan 60 और tan 45 है। tan में आप लोगों ने याद रखना नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर ये दोनों क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं। तो tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3। तो इधर हम लोगों ने लिख देना √3। tan 45 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, इधर हमारे पास है 1 माइनस √3 है, और ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ। ठीक है जी। सो यहाँ पे आप लोग देखिए जी, आपके पास है √3 + 1, और यहाँ पे है 1 माइनस √3। तो आप लोग इसको इस फॉर्म में लिख ले, 1 + √3 एंड 1 माइनस √3। यही आप लोगों के पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। और आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने जस्ट हमें सिंपल सी वैल्यू दी है और ऊपर हमें स्टेटमेंट दिया प्रूव दैट, इसको प्रूव करो। तो हम लोग करने लगे इसको प्रूव। तो सबसे पहले आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, यहाँ पे आपके पास है साइन 45 प्लस अल्फा। तो इसको आप लोगों ने साइन के फॉर्मूले से क्लोज करना है। ये आपके पास है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास, अब हम लोग इसमें वैल्यूज के पुट करते हैं। साइन अल्फा की जगह हमारे पास आ जाएगा साइन 45,
कॉस बीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा, प्लस कॉस अल्फा की जगह हमारे पास आ जाएगा कॉस 45, और साइन बीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा। अब जब देखें साइन 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2, इधर हम लोगों ने लिख दिया 1/√2। कॉस अल्फा हमारे पास यहाँ पर एज इट इज आ गया, प्लस इसकी भी वैल्यू हमारे पास 1/√2 होती है, और यहाँ पे भी हमारे पास साइन अल्फा एज इट इज आ गया। अब यहाँ से हम लोगों ने 1/√2 को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और यही हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड है। देखिए जी, आप लोग साइन अल्फा को पहले लिख लें या बाद में लिख लें, तो ये आप लोगों के पास आपकी राइट हैंड साइड है जो आपके पास सॉल्व हो चुकी है। आप अपने लोगों ने लिख देना है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, और उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आपका पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे आपके पास आपने यहाँ पे भी ले लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पे यूज करना है। कॉस अल्फा प्लस बीटा जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे हम लोग, इज इक्वल कॉस अल्फा की जगह हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा, उसकी जगह हमारे पास कॉस बीटा है, फिर हमारे पास आ जाएगा कॉस 45, फिर हमारे पास है माइनस साइन अल्फा की जगह हमारे पास साइन अल्फा ही आ जाएगा, साइन बीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा साइन 45। अब ये देखें जी, कॉस 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कॉस अल्फा तो एज इट इज है, कॉस 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 होती है, माइनस साइन अल्फा भी एज इट इज आ गया, तो यहाँ पे भी साइन 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 होती है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, 1/√2 को आप लोगों ने यहाँ पे ले लिया कॉमन, इस तरफ आपके पास रह गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यही आप लोगों के पास आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है जी, आप लोगों ने लिख देना है इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये आप लोगों के पास आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि आप लोगों के पास जस्ट 2 पार्ट्स है, और आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना था राइट हैंड साइड की। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। सो यहाँ पे एक दफा हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला आएगा, और यहाँ पे हमारे पास tan अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है जी, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, ये आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लें पहले आप लोग दोनों फॉर्मूला, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। tan अल्फा प्लस बीटा माइनस मैंने साथ ही लिख दिया, इस वजह से कि मैं दोनों फॉर्मूला एक साथ यहाँ पे लिखने लगी हूँ। tan अल्फा प्लस माइनस tan बीटा ओवर 1 माइनस प्लस। ठीक है जी, जब हमारे पास माइनस आएगा तब प्लस लगाएंगे, जब प्लस आएगा तब माइनस लगाएंगे। tan अल्फा tan बीटा हमारे पास आ गया जी। अब हम लोगों ने इसमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर है tan अल्फा की जगह 45, फिर हमारे पास है प्लस tan बीटा की जगह a ओवर हमारे पास है 1 माइनस tan 45 और tan a। ये हमारे पास हमारी a का भी फॉर्मूला ओपन किया, सेकंड का फॉर्मूला हम लोग जो है यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, सेम टू सेम है वो भी, बस साइन हमारे पास जो है वो चेंज हो जाएंगे। माइनस tan अल्फा हो जाएगा यहाँ पर ओवर 1 प्लस tan 45, और यहाँ पे आपके पास है tan a। अब यहाँ पे आप लोग देखिए tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आपके पास 1 प्लस tan a हो गया, नीचे आपके पास है 1 माइनस, ये आपके पास 1 होती है, जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो अगेन आपके पास है tan अल्फा ही आ जाएगी। उसके बाद ये आपके पास है सेकंड वाली, यहाँ पे आपके पास है tan 45 माइनस tan a, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 माइनस tan a हो गया, और नीचे आपके पास 1 प्लस ये इसकी वैल्यू 1 होगी, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा
तो वो भी आपके पास अगेन आ जाएगा। ठीक है, अब देखें जी, ये और ये आपस में कैंसिल, ये और ये आपस में कैंसिल, तो ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, 1 के। और 1 हमारे पास बेसिकली क्या थी, हमारी राइट हैंड साइड थी, तो हम लोग लिख देंगे इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ये हमारे पास आ गया हमारा पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ करना है पाई/4 है जो इसकी वैल्यू निकाल लेनी है पहले आप लोगों ने। फिर आप लोगों ने यहाँ पे tan अल्फा माइनस बीटा और tan अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। आप लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करते हो, आप लोगों के पास जो पाई/4 है, अगर आप लोगों ने इसको सिंपल वैल्यू में करना हो तो आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 180/पाई के साथ, ताकि पाई पाई से कैंसिल हो जाए। और 180 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास क्या होता है, हम लोग चेक कर लेते हैं। 180 डिवाइडेड बाई 4 तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 45। इधर मैंने लिख दिया, ये हमारे पास 45 निकल रहा है। सिमिलरली आप लोगों ने यहाँ पे है 3 पाई/4 आपके पास मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। ये पाई पाई से कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 180। अब इसको डिवाइड करना है आप लोगों ने किस पे, 4 पे, तो आपके पास क्या आएगा 135। तो इज इक्वल टू 135 वैल्यूज निकल आई है। अब हम लोगों ने फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग, जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेते हैं tan 45 हमारे पास आ गया, इसकी जगह हम लोगों ने 45 लिख लिया। फिर हमारे पास आ गया माइनस थीटा, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्लस tan 135 प्लस थीटा, ये हमारे पास आ गई tan अल्फा और बीटा वाला। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो tan 45 आ जाएगा हमारे पास, माइनस tan थीटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये मैं फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ। इधर 1 है, इधर प्लस आएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan 45 और tan थीटा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है, यहाँ पे हमारे पास आएगा tan 135 प्लस tan थीटा, और नीचे हमारे पास है 1 माइनस tan 45 की जगह हम लोग 135 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan थीटा। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। tan 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा हमारे पास आ गया, और नीचे हमारे पास है 1 प्लस tan थीटा। प्लस है यहाँ पे हमारे पास tan 135 की वैल्यू क्या होती है, tan 135 माइनस 1 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस tan थीटा ओवर हमारे पास है 1 माइनस tan की, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा -1, और यहाँ पे हमारे पास है tan थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये तो हमारे पास एज इट इज देगा 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा। इधर आपके पास आ जाएगा माइनस, ठीक है, -1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1 प्लस आप लोग यहाँ पर लिख लिए tan थीटा ओवर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा tan थीटा। अब यहाँ पे आप लोगों ने इन दोनों का एलसीएम ले लेना, ये दोनों आपके पास क्या आ रही हैं, सेम वैल्यूज है। तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम आ गया 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ पे आप लोगों ने पहले दोनों वैल्यूज लिख देनी है, 1 माइनस tan थीटा -1 प्लस tan थीटा। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, एक प्लस का था एक माइनस का, ये एक प्लस का एक माइनस का। जब ऊपर 0 आ जाए तो हमारे पास जो है वो हमारा आंसर भी क्या आता है, 0। अगर हमारे पास ऊपर 0 आ जाता है ना डिवाइड में, तो हमारे पास हमारा आंसर 0 आ जाता है। इसलिए हम लोग इधर लिख देंगे इक्वल्स टू 0, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। इसके 5 पार्ट है, 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 3 पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास हमारा थर्ड वाला पार्ट है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको दूसरी वैल्यू में चेंज कर देना, यानी साइन थीटा प्लस, ये हमारे पास पाई की जगह क्या आता है 180, तो 180 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं किस पे, 6 पे। 180 को 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाता है 30। ये इसका फॉर्मूला हो गया, प्लस हमारे पास कॉस है, ये हमारे पास थीटा। ये मैंने आपको बताया हुआ कि पाई आपके पास 180 के इक्वल होता है। यहाँ पे आपने 180 को डिवाइड किस पे करना है, 3 पे, तो ये आपके पास 60 के इक्वल आ गया है।
ठीक है, ये आप लोगों के पास है आपकी इक्वेशन। अब आप लोगों ने इसमें फार्मूलाज को पुट करना है और आप लोगों ने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। पहले आप लोग यहाँ पे फार्मूलाज लिख लें दोनों। साइन अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। उसके बाद हमारे पास होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का, तो ये हमारे पास है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और पहले 2 दफा कॉस और फिर बाद में 2 दफा साइन। अब हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले तो ये कॉस अल्फा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन वाला पहले फॉर्मूला यूज करना है। साइन अल्फा की जगह हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, फिर हमारे पास आ जाएगा साइन 30, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस कॉस 30 आना इधर कॉस 30 है प्लस कॉस यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन, और ये हमारे पास क्या है साइन बीटा, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे साइन 30। अब सिमिलरली यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दें और नीचे हम लोग जो है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं कॉस वाला। इधर आएगा कॉस थीटा, फिर हमारे पास आएगा कॉस बीटा की जगह 60 आ जाएगा, प्लस हमारे पास है यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन अल्फा यहाँ पे हमारे पास यानी कि साइन थीटा होगा, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है साइन 60 यानी साइन बीटा। अब देखिए जी साइन थीटा हमारे पास यहाँ पर एज इट इज आ गया। कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास आती है √3/2 प्लस कॉस थीटा ऐसे ही रह गया, और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास आती है 1/2। उसके बाद हमारे पास प्लस का साइन है और ये कॉस जो आपके पास है थीटा ये एज इट इज आ गया। ये कॉस 60 है जो आप लोगों के पास है, इसकी वैल्यू होती है, एक सेकेंड, कॉस 60 1/2 होती है, इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है। फिर आपके पास माइनस का साइन है, साइन अल्फा साइन थीटा आपके पास एज इट इज आ गया। उसके बाद आपके पास है साइन 60, सो साइन 60 की वैल्यू आपके पास होती है √3/2। इधर आप लोगों ने लिख लेना है √3/2। वैल्यूज आपने पुट कर दी, अब आप लोगों ने इनको फर्दर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखें जी ये आपके पास प्लस का है, ये आपके पास माइनस का है, दोनों सेम वैल्यूज, इनको आपने कर देना है कैंसिल। इन दोनों में आप लोगों ने क्या करना है 1/2 को तो आप कॉमन ले लें, 1/2 कॉमन आ गया, और यहाँ पे आपके पास है कॉस थीटा प्लस आपके पास है कॉस थीटा। अब आप लोगों ने क्या करना है इनको ऐड कर दे, 1/2 है ये आपके पास, यहाँ पे आपके पास आएगा 2 कॉस थीटा, ये 2:2 से कैंसिल, तो आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आ गया कॉस थीटा, जो कि किसके इक्वल है आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हमारा फोर्थ वाला पार्ट है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आपके पास जो है साइन कॉस, ये आप लोग एज इट इज रहने दें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये जो टेन थीटा है ना आप लोग टेन को लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस। मैंने आप लोगों को कल बताई थी, जिससे मैंने आपको लिखवाई थी, एक पूरी शीट मैंने आपको कल लिखवाई थी जिसमें मैंने आपको सब बताया था। ये देखें यहाँ पे आपने लिखा हुआ है टेन थीटा किसके इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, तो इधर आप टेन थीटा बाई 2 की जगह क्या लिख देंगी साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। ये साइन थीटा बाई 2 हो गया और ये आपके पास कॉस थीटा बाई 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो कॉस थीटा एज इट इज आ गया प्लस साइन थीटा भी एज इट इज आ गया। इधर भी आप लोगों ने लिख देना है साइन थीटा बाई 2 और इधर आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2। तो ये आप लोगों ने वैल्यूज लिख ली। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास कॉस थीटा बाई 2, ये कॉस थीटा बाई 2 जो है वो आपके पास कैंसिल हो रहे हैं, ये हमारे पास हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे भी हमारे पास कैंसिल ये उस वक्त होंगे जब आपके पास ये भी थीटा बाई 2 हो और ये भी थीटा बाई 2 हो, लेकिन ये थीटा है ये थीटा बाई 2 है, ये कैंसिल नहीं होंगे। ये आपके पास है एक वैल्यू फिर माइनस है दूसरी वैल्यू। आप लोगों ने क्या करना है ऊपर भी एलसीएम ले लें और नीचे भी एलसीएम ले लें। सो ये देखेंगे जो ऊपर वाला एलसीएम है ना वो आप लोगों के पास क्या आएगा कॉस थीटा बाई 2 आएगा एलसीएम। और यहाँ पे देखिए जी अब ये एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ नहीं होगा बिकॉज इसके नीचे ऑलरेडी ये है, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2
और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस कॉस थीटा जो कैंसिल नहीं हुआ था, और यहाँ पे फिर हमारे पास है साइन थीटा बाय 2। उसके बाद आप नीचे आ जाए, यहाँ पे भी आप लोगों ने सबसे पहले तो ले लेना है अपना एलसीएम। वो क्या आएगा, कॉस थीटा बाय 2 आएगा वो भी, और यहाँ पे आपके पास वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉस थीटा, इधर हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2, फिर आपके पास है प्लस साइन थीटा, इधर आपके पास आ जाएगा साइन थीटा बाय 2। अब ये कॉस थीटा बाय 2, ये कॉस थीटा बाय 2 आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब ये देखें, ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस आपके पास है यहाँ पे अल्फा साइन बीटा। तो ये आपके पास बेसिकली साइन का फॉर्मूला है, तो आप लोग इधर लिख सकते हैं साइन, फॉर्मूले को क्लोज कर लें, ठीक है। ये आपने अल्फा लिख लिया, माइनस लिख लिया, और बीटा भी आप लोग यहाँ पे लिख लें, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाए आप, यहाँ पे आपके पास किसका फॉर्मूला है, पहले 2 दफा कॉस है फिर साइन है, तो इसका मतलब है ये कॉस का फॉर्मूला है। और यहाँ पे माइनस क्यों आएगा, माइनस हमारे पास यहाँ पर इस वजह से आएगा बिकॉज यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो प्लस का साइन और कॉस में हमेशा क्या साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से लिखा है। अब आप लोग यहाँ पर देखें जी, हमारे पास यहाँ पर आएगा साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, टेन के, तो इधर हम लोग लिख देते हैं टेन थीटा माइनस थीटा बाय 2। अब आप लोगों ने ये 2 लेना है एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन 2 थीटा माइनस थीटा बाय 2। 2 थीटा में से एक थीटा निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा बाय 2, और ये आपके पास आपकी राइट हैंड साइड है जो कि आपने प्रूव कर लिया है। अब आपके सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब आप उसको सॉल्व कर ले। ये आपके पास है आपका पार्ट नंबर 5। सबसे पहले आप लोगों ने टेन अल्फा की टेन थीटा की जगह आप लोगों ने लिख लेना है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है जी। इधर पुट कर लेते हैं, सबसे पहले हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस, इधर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा साइन फाई कॉस फाई। उसके बाद नीचे वाली साइड पे आप लोग आ जाए, यहाँ पे आपके पास है 1 प्लस, इधर भी आप लोगों ने लिख लेना है साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई एंड कॉस फाई। ये आप लोगों के पास आपका फर्स्ट स्टेप था कि आप लोगों ने 10 की जगह क्या लिख लिया है, साइन ओवर कॉस लिख लिया, जो कि मैंने आप लोगों को कल लिखवाया था। उसमें ये लिखा हुआ था कि साइन टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारा काम ये होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। इस वैल्यू का तो एलसीएम यही आएगा, ये ऊपर वाली सेम आएगी, लेकिन जब इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 है, और फिर 1 को इस सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले 1 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप लोगों को ये रूल पता ही होंगे एलसीएम लेने के। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा कॉस फाई आ गया, फिर माइनस आपके पास साइन थीटा और साइन फाई एज इट इज आ जाएगा। नीचे आप लोगों के पास क्या था, कॉस थीटा एलसीएम लिया था और कॉस फाई लिया था, ठीक है। मैंने फाई पहले लिख दिया, कोई मसला नहीं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आप लोगों के पास यहाँ पे भी सेम आपके पास आएगा कॉस थीटा कॉस फाई, और यहाँ पे आप लोगों के पास ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे है कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा एंड साइन फाई। अब आप लोग देखें जी, ये वाली चीज और ये बिल्कुल सेम है, ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल। अब यहाँ पे देखें जी, ये आपके पास फॉर्मूला, ऊपर वाला भी फॉर्मूला है नीचे वाला भी, दोनों आपके पास किसके फॉर्मूला है, कॉस के फॉर्मूले। मैं आपको लिख भी देती हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को सही से समझ लग जाए। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये इसी की फॉर्म है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूलाज को क्लोज कर देते हैं। तो बोले हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस फाई, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस
थीटा माइनस। अब साइन हम लोगों ने क्यों चेंज किए हैं, आप लोगों को पता है फॉर्मूला में साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोगों ने साइन चेंज कर दिया। यहाँ पे प्लस था तो इधर माइनस लिख दिया, ऊपर माइनस था तो इधर प्लस आ गया, ठीक है। और ये इक्वल है आपकी राइट हैंड साइड के। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किया। होप सो आपको इसकी समझ लगी होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन अभी भी बाकी है तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं और आपको जो है वो हर लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट कर सकूं कि आप पेपर में अच्छी तरह से पेपर दे सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।